के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। इस समय हम लोग पहुंचे हैं जनपद सहारनपुर की बेट विधानसभा सीट पे। ये उत्तर प्रदेश की नंबर 1 एक विधानसभा सीट है। यहाँ हम लोग पहुंचे हैं चुनाव सर्वे के लिए। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? भाई मुख्यमंत्री तो कोई भी बन जाए, हिस्सेदारी चाहिए। किस चीज की? रोजगार की, शिक्षा की, सुरक्षा की, हर चीज की हिस्सेदारी। सुरक्षा तो दी है माननीय योगी जी ने। अब दी है तो इतनी से तो काम नहीं चलने का, और चाहिए ना। और कैसी चाहिए? हर चीज की। अच्छा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुस्लिम है और 5% यादव है। यादव 5% अपना मुख्यमंत्री बना चुके और 20% मुस्लिम अपना डिप्टी सीएम तक नहीं बना सके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे कामयाब हो पाएंगे, आप अपना डिप्टी सीएम बना सकेंगे? भाई ये जो हिस्सेदारी की बात है ना, ये हिस्सेदारी की बात इसीलिए उठी है क्योंकि वो जो है एकजुट हैं। हम एकजुट नहीं है, हमें एकजुट होना होगा सबको। हम 20% है, हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे कि हमारी कितनी बड़ी ताकत है। हमारे से बड़ा वोट तो इस हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश में हमसे बड़ा वोट कोई नहीं है। लेकिन हम समझ नहीं रहे, हम दरिया बिछाते फिर रहे। दरी बिछाएं और वो दरी बिछाने वालों को जो है ना स्टेज से धक्के दिए जा रहे हैं। तो ये तो हमारी गलती है ना बहुत बड़ी। दरी कौन सी पार्टी बिछवाती है? बसपा बिछवा रही, समाजवादी बिछवा रही, ये जितनी भी पार्टी आज तक यहाँ उत्तर प्रदेश में आई सभी दरिया बिछवा रही इनसे। तो दरी वाली पार्टी है उमर अली खान। तो उमर अली खान है, आते रहे, क्या दिक्कत है? सभी है, सबको हक है, सब लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। तो आप बता रहे हैं जैसे कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, डिप्टी सीएम बना देंगे, तो बिलवा रहे हैं। और समाजवादी से उमर अली खान आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अमजद अब्बासी हैं और भी कोई एक आध मुस्लिम कैंडिडेट सामने आ जाएगा। तो जब 4 जगह वोट तकसीम हो जाएगा तो फिर डिप्टी सीएम कैसे बन पाएगा आपका? देखो, हमारी विधानसभा पे तकरीबन 2.5 लाख वोट डलेगा या डलता है। पिछली बारी में 2,40,000 वोट डला था। अभी एक कमी रहेगी कि कांग्रेस को एक मुस्लिम प्रत्याशी और उतारने की जरूरत है। वो एक प्रत्याशी और उतार दे कांग्रेस, फिर सबका हिसाब सही हो जाएगा। कमी एक मुस्लिम की और रहेगी कि एक कांग्रेस जो है ना मुस्लिम प्रत्याशी और उतार दे। ये जो 1.25 लाख वोट है, 4 जगह 5 जगह बढ़ जाएगा और 1.5 लाख वोट जो है वो एक जगह रह जाएगा। ये कमी जो है ना पार्टी से टिकट लेने वालों की कमी है, उन्हें टिकट ही नहीं लेना चाहिए। बिजनौर जिले के अंदर बड़ापुरा विधानसभा पड़ती है, वहाँ पे जावेद राइन को अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था। रात में कन्फर्म भी हो गया, तो राइन समाज के लोगों में बहुत ज्यादा खुशी भी हो गई थी। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार जहाँ राइन समाज है बहुत ज्यादा खुशी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बधाइयों का चर्चा लग गया था। तो अब उनका टिकट काट दिया गया है, यहाँ पे किसी फ्यूचर का टिकट आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं इस बात? भाई यहाँ से हमारी विधानसभा पे भी बहुत राइन बिरादरी का बहुत वोट है और वहाँ से तो 33,000 वोट है, उनका टिकट काट दिया गया। इससे हमें बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। और इसी तरह यहाँ पे इमरान मसूद जी के साथ हुआ कि उनका जो है उन्हें कुछ दिया ही नहीं। इतने बड़े नेता हैं जिले के, उन्हें भी कुछ नहीं दिया गया। तो ये तो मुसलमानों के साथ जो है राजनीति की जा रही है, मुसलमानों को खत्म करना है। मुजफ्फरनगर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से 4 या 5 जो है विधायक न जीते हों मुस्लिम, वहाँ से उन्हें खत्म कर दिया बिल्कुल। ये इनकी राजनीति खत्म करने की साजिश है। तो अखिलेश जी हैं, उन्होंने मुसलमानों को खत्म करने के वो बना ली है कि इन्हें बिल्कुल खत्म करना। मुजफ्फरनगर से 5-5 विधायक जीतते थे मान्यवर, और वहाँ से जो है ना अब एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। इमरान मसूद के साथ धोखा हुआ। और जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 फरवरी में चुनाव है, तो आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो बन जाइए कोई हमारी तरफ से, हमें चाहिए हिस्सेदारी। किससे? सबसे चाहिए कोई बन जाओ। किस चीज की हिस्सेदारी? हर चीज की हिस्सेदारी। हिस्सेदारी किसी चीज की बताओ तो, नौकरी की, शिक्षा की? जैसा नौकरी हुई और किसी भी विभाग में कोई नौकरी हुई, पद हुआ, नौजवान लोगों को देख के उन्हें हटा दिया जाता है। इसीलिए हमें हर चीज में वो चाहिए हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी से नरेश सैनी आए हैं और असदुद्दीन ओवैसी के MIM पार्टी से
अमजद अब्बासी हैं और समाजवादी पार्टी से उमर अली खान है। तो आपके सामने कौन सा चेहरा मजबूत है? मैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आदमी हूँ जी, मुझे वोट दूंगा। आपका क्या नाम है भाई? रईस आलम, कहाँ से हैं? नियामतपुर से। आप क्या चाहते हैं? असदुद्दीन वैसे को कैसे यहाँ से आपको लग रहा है सीट निकल जाएगी? निकल जाएगी, कैसे? हम वोट देंगे तो निकलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ जैसे और भी दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उमर अली खान भी है और रईस मलिक भी है बीएसपी से, और आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमारी तरफ से कोई भी, हम तो उसका है असदुद्दीन वैसे के। असदुद्दीन ओवैसी जी। आपका नाम? मोहम्मद अरशद। इस बार चुनाव को लेकर के कुछ नया माहौल युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारी तरफ से कोई भी बन जाए, क्योंकि मुसलमानों को क्या चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, किसी को कहीं के नाम पे, किसी को राम के नाम पे, किसी को गोश्त के नाम पे, किसी को कहीं के नाम पे उसको मारा जा रहा है। उसके साथ में जबरदस्ती ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। मुसलमानों को क्या चाहिए? अगर हिंदुस्तान आजाद करवाया है तो मुसलमानों ने और हिंदू भाइयों ने एक साथ मिलकर आजाद करवाया। ये नहीं होना चाहिए कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो। मैं एक बात का छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि कोई भी आदमी हो, मिसाल के तौर पर बाइक से जा रहा हो और उसका बाइक का स्टैंड नीचे लग, तो कोई हिंदू भाई ये नहीं देखता कि वो मुसलमान है वो हिंदू, उसके दिल के अंदर हमदर्दी होती है। क्यों होती है उसके दिल के अंदर हमदर्दी? क्योंकि उनका खून एक है। लेकिन हमारे अंदर पता नहीं कहां से किस तरह से एक दूसरे के दिल में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई है। हमारे दिल में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार, गवर्नमेंट किसी की भी हो जाए, लेकिन अच्छा तरीका और अच्छा व्यवहार होना चाहिए मुसलमानों के लिए भी। अच्छा, जैसे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से उनके कार्यकाल में गुंडाराज खत्म हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं मानता हूं उनके राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है, क्योंकि अब से पहले ऐसा था कि अगर और कोई भी सरकारें थी कि अगर रात में 9, 10, 11 बजे के करीब कहीं इधर उधर जाते थे तो चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब आराम से अकेला आदमी बिल्कुल आराम से अपनी मंजिल को पहुंच सकता है। MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि अब तक मुस्लिम वोट को दूसरी पार्टियों ने वोट बैंक बनाया है, इसी मुस्लिम आदमी को किसी को डिप्टी CM नहीं बनाया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा अब आइंदा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, अगर हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को वोट तो हर आदमी को चाहिए, लेकिन अगर हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, हमारी हिस्सेदारी में कोई आदमी हमें अपने साथ में बिठाने के लिए, अपने साथ में लेने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं होता। सिर्फ मुसलमान का वोट हर आदमी को चाहिए, लेकिन मुसलमान की हिस्सेदारी किसी को नहीं चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो, BJP हो या सपा हो। अब के जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब के 325 से पार सरकार बनाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, वो तो पब्लिक के ऊपर रुझान है, वो क्या करे क्या नहीं करे पब्लिक के ऊपर हाथ में है। जैसा कि पिछले योजना में मुख्यमंत्री जी पूरे बहुमत से आई थी, लेकिन इस बार कुछ कह नहीं पाएंगे। अब इमरान मसूद के लिए लोगों के दिल में जब वो आजाद से आए थे तो उनके लिए बहुत हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत था। लेकिन जब कोई आदमी किसी को अपने साथ में दूसरे के साथ में गलत करेगा तो उसके साथ में अल्लाह गलत करने वाला है, वो मैं हूँ या कोई भी। ऐसा क्या गलत किया उन्होंने? देखो, अगर हम अपने भाई को किसी को साथ में कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे और दूसरे भाई को अपने साथ में रखेंगे, तो फिर तो अगर हम अपने को ही नहीं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।